नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और ये कार्यक्रम ये हुई ना बात का वक्त होता है। तो चलिए आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे पितृपक्ष की। परंपरा और संस्कृति को निभाने में हमारे देश की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसी का जीता जागता उदाहरण है पितृपक्ष। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। इस खास पक्ष के दौरान पूर्वजों और पितरों को याद किया जाता है। कामना की जाती है कि पितरों का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। इन दिनों जब हम पितरों को विधिपूर्वक जल से तृप्ति करते हैं तो उसे तर्पण कहते हैं। जब हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए उन्हें श्राद्ध पूर्वक भोजन अर्पित करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। कुल मिलाकर हमारी सनातन परंपरा इस विधि विधान को सदियों से निभा रही है। यही वजह है कि ये दिन पितृपर्व के रूप में माने जाते हैं। तो आज पितृपक्ष के इसी विधि विधान पर अपने खास मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सनातन परंपरा के ही संस्कार हैं जो हमें हमारे जीवन के आज और जीवन के बाद दोनों से जोड़कर रखते हैं। जीवन खत्म होने के बाद के जीवन को सनातन धर्म में काफी महत्व दिया गया है। यही वजह है कि हर साल पूरा एक पखवाड़ा उन अपनों की स्मृतियों के नाम होता है जो इस दुनिया में नहीं है। माना जाता है ये पखवाड़ा अपने पुरखों से आशीर्वाद लेने का होता है और ऐसा मानते हैं कि वो पितृ रूप में रहता है और इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। दरअसल भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। ये समय हिंदू कैलेंडर के बीचों बीच पड़ता है। इस दौरान सूर्य कन्या राशि में होते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वजों की आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में धरती पर होती है। आत्मा की इस अवस्था में मोह, माया, भूख और प्यास जैसे मानवीय गुण होते हैं, जिसके लिए परंपरा के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। पिंड जो होता है वो चरण पादुका गया में होता है और चौथा पिंड जो होता है वो बद्रीनाथ में होता है। तो जो लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए पितर पक्ष में, क्योंकि पितर पक्ष को पितृ पर्व भी कहा जाता है, तो जो अक्षय वट यहाँ पर, क्योंकि अक्षय वट का वृक्ष है उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो लोग अपने घर से निकलते हैं गया वर्जन पिंड करने के लिए पितर पक्ष में, तो सब प्रथम पहले वो प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज में आके विष्णु मुख में करते हैं। द्वितीय पिंड जो होता है वो काशी में होता है, विष्णु नाभि काशी में होता है। तृतीय पिंड जो होता है वो गया में होता है। और उसके बाद जब भी अवसर लगता है तो लोग जाके बद्रीनाथ केदारनाथ में भी पिंड करते हैं। जब आप 4 जगह पिंड करेंगे तब आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। जीवन की आपाधापी में स्मृतियों का धुंधला पड़ जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का मान इतना बड़ा है जो कल से आज को और आज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। पितृपक्ष ऐसे ही कुछ दिन हैं जो हमारे पुरखों की सूक्ष्म उपस्थिति की अनुभूति का मौका देते हैं। शास्त्रों की माने तो ये दिन केवल कृपा पाने के भी हैं और तमाम समस्याओं के निराकरण के भी हैं। ये जो 15 दिन का समय होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पितृपक्ष के 15 दिन शुभ नहीं होते, पितृपक्ष के 15 दिनों को लोग अच्छा नहीं मानते, जबकि ये 15 दिन का समय पुण्य प्राप्त करने का समय होता है। इसमें हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त भी कर सकते हैं। भारतीय परंपरा हर व्यक्ति पर 3 तरह के ऋण मानती है। पहला ऋण पितृ का है, दूसरा ऋण देव ऋण है और तीसरा ऋषि ऋण है। ये एक तरह का धन्यवाद ज्ञापन है। पितरों में सभी पूर्वज शामिल हैं जिनसे हमारे जीवन का अस्तित्व है। दुनिया के तमाम देशों में भी पूर्वजों को याद करने की परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा जितनी गहरी है उतनी कहीं नहीं।
प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पंकज कुमार गया, गुड न्यूज टुडे। तो अपने पूर्वजों को याद करने का जो पूरा का पूरा पखवाड़ा है ये चलेगा और इस दौरान अलग अलग तरीके से हम उनकी जो इच्छाएं हैं अपने श्राद्ध के जरिए, पिंडदान के जरिए, तर्पण के जरिए वो पूरी करेंगे ताकि हमारे पितृ खुश रहें और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर बरसती रहे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका हम करा दें। आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ मनीषा कौशिक जी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगी। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका भी। और वान्या आर्या जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। तो अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आचार्य जेपी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। आचार्य जी, ये तो सब जानते हैं कि अपने पूर्वजों के याद करने के ये पितृपक्ष के दिन होते हैं, लेकिन पितृपक्ष का हमारे जीवन में, हमारे समाज में महत्व क्या है, इसका संदेश क्या है? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और पितृपक्ष के लिए एक प्रभु से यही कामना है कि सबको पितरों का आशीर्वाद मिले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम समझ लें तो सरलतम हमें बात समझ में आ जाएगी कि पितृपक्ष है क्या। अब यहाँ पितृपक्ष को हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धांजलि। श्रद्धा से आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं, वहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और किसी को भी श्रद्धांजलि देना पूरे विश्व में जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनके लिए हम वहाँ पर नमन कर रहे हैं। तो अपने पितरों को श्रद्धांजलि देना, उनका धन्यवाद करना, क्यों? क्योंकि उनकी ही विरासत या कह लीजिए उन्हीं का सब कुछ अनुसरण करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और रहा सवाल पितृ ऋण की बात, अगर हम करते हैं, शास्त्रों में, ज्योतिष में पितृ ऋण की बात होती है, तो पितृ ऋण की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम समय है ये कि यहाँ पर इस समय में आप उस पितृ ऋण से मुक्त हो जाएं कि आपके पितरों द्वारा या किसी तरह से भी कोई भी दोष आपकी पत्रिका में आ रहा है तो वह उसका तर्पण आप कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। साल में यह 15 दिन का समय जो आपको मिलता है ये महत्वपूर्ण है कि इसमें आप उनका तर्पण कर सकें। कारण क्या है कि ये 15 दिन तिथि के अनुसार ये इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि हाँ, अगर हम देखें कोई भी व्यक्ति, किसी की भी मृत्यु होती है तो वह किस तिथि को गया या उसका पुण्यतिथि किस दिन है, वो उसके आधार पर उसका श्राद्ध मनाया जाता है। तो उदाहरण के लिए कोई अष्टमी की तिथि को किसी का मृत्यु हुई है या किसी की द्वादशी के दिन मृत्यु हुई है तो अगर उस दिन को हम वहां चयन कर लेते हैं और उनका श्राद्ध मनाते हैं। तो इसलिए 15 दिन का समय होता है और उसको आप सदुपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा विश्वास के साथ। और जैसे पहले बताया गया कि इसको अशुभ नहीं मानना चाहिए, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा पाठ पूजा करनी चाहिए ताकि आपके पितरों को वहां शांति मिले और आपके कर्म उत्तम हो सकें। मैं सीधे मनीषा कौशिक जी का रुख करना चाहूंगा। महत्व के बारे में बताया, संदेश के बारे में भी हम समझ रहे हैं। क्या इसका एक संदेश ये भी तो है मनीषा जी कि एक सेतु का काम कर रहा है, एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से जोड़ने का सेतु का भी काम कर रहा है। भले ही वो जनरेशन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो पराक्रम था, उनका जो एफर्ट था, उन्होंने हमारे जीवन में कितनी भूमिका निभाई है, उसको समझने का भी ये पक्ष होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, हम जो भी हैं अपने एंसेस्टर्स के कारण, अपने पूर्वजों के कारण ही जाने जाते हैं। उनके नाम से ही हमारा जो सरनेम है वो बेसिकली हम उन्हीं के परिवार से जाने जाते हैं। तो ये बेस्ट दिन है जब हमें पितरों की कृपा पाने के लिए उन्हें याद करना जरूरी है। बहुत बार मैंने ये सुना है कि लोग, मैं अभी जो मैं सुन रही थी आपकी रिपोर्ट में भी था कि ये अशुभ दिन नहीं है। इस बात को, इस वहम को अपने दिमाग से जरूर निकाल देना चाहिए। इनफैक्ट पितरों की कृपा पाने के लिए ये सबसे पावरफुल दिन है जब हम उनके लिए, जिन्होंने हमें, जिनके कारण आज हम इस संसार में हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखना, थैंकफुलनेस रखना, ये बेस्ट दिन है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके करती हूँ कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आज मार्केट में iPhone 15 आया है, उन्हें उस चीज का शौक नहीं होगा, शायद आपको और मुझे जो है उस चीज का क्रेज होगा। लेकिन मैं अगर अपने घर के बुजुर्गों के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने दिन का 15 मिनट जो है वो निकाल लेती हूँ तो वो बेहद खुश होते हैं। उसी तरीके से ये 15 दिन जब माना जाता है कि हमारे पितृगण जो है वो धरती पर आते हैं, हमें देखने आते हैं, हम पर कृपा जो है वो अपनी न्यौछावर करने आते हैं, अगर उनके लिए थोड़ा सा समय जो है वो निकाल लिया जाए और वो काम करें, हम जो अच्छे काम करें जिन्हें देखकर वो प्रसन्न हो, तो इससे ये सबसे शॉर्टकट तरीका होगा उनकी कृपा पाने के लिए। आता हूं मनीषा जी आपके पास, क्योंकि बहुत विस्तृत चर्चा आज हमारी रहने वाली है अलग अलग पहलुओं पर। मैं सीधे वान्या जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। वान्या जी, लगातार आचार्य जी ने भी बात बोली, मनीषा जी ने भी बात बोली
कि पितरों की कृपा पाने के ये दिन होते हैं। एक जिक्र आता है, ज्योतिष में ही आता है, वो होता है पितृदोष। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी के कुंडली में पितृदोष है तो उसका भी निवारण सर्वोत्तम तरीके से इन दिनों में किया जा सकता है। ये पितृदोष क्या होता है और कैसे इसका उपाय इन दिनों में किया जा सकता है? बहुत पेक्यूलियर क्वेश्चन पूछा आपने आनंद जी। जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपके अगर बर्थ चार्ट में किसी भी तरह का पितृदोष, जैसे आनंद जी ने पूछा, तो क्या होता है कि जब भी हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जब भी उनकी डेथ हुई होती है, तो किसी भी रीजन से अगर हम उनके जो डेथ के रिचुअल्स हैं, जो कर्म कांड है, अगर वो हम प्रॉपर उस टाइम पर नहीं कर पाते हैं उनके डेथ रिचुअल्स, तो उस रीजन से कई बार हमारे चार्ट में जो है ये पितृदोष आ जाता है। या फिर किसी भी रीजन से हमने उनकी पास्ट लाइफ में कुछ इंसल्ट करी, रिस्पेक्ट नहीं करी, या उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए अगर हमने वो सब नहीं करा, तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो पितृ ऋण की फॉर्म में जनरेशन बाय जनरेशन आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होती हैं और जिसकी प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं, जैसे कि प्रोगेनी हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, वंश आगे नहीं बढ़ना हो गया, ये सब चीजें आएंगी। आपकी सुख समृद्धि में कमी आएगी, लाइफ में जो है हर कंफर्ट होगा फिर भी एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, इसके लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको यूज कीजिए। 15 दिन अपने एंसेस्टर्स, अपने पितरों की आप ब्लेसिंग्स लीजिए। पूजा पाठ जितना आप कर सकते हैं उनको याद कीजिए। जहां रिचुअल्स की बात करें, आप गीता का पाठ करें इन दिनों में, आप वृक्ष लगाएं जितना हो सकता है, आप दान करें, आप ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। अपने साउथ डायरेक्शन, जो आपके घर की साउथ डायरेक्शन है, सूर्य को आप जल दें, पानी में काले तिल डाल के। अपने पितरों के नाम से आपको साउथ डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पितरों की डायरेक्शन होती है, तो वहां पर जो है आपने जो है अपने पितरों के नाम से जल अर्पण करना है साउथ डायरेक्शन में। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप कीजिए, क्योंकि जब तक हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं होगा, इन उपायों से पितृदोष दूर हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इस पितृपक्ष में ये सारे उपाय करें तो इससे पितृदोष दूर होता है? जी जी जी, मैं आता हूं माने जी आपके पास। जेपी सिंह जी का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। जेपी सिंह जी, आपने तिथि निर्धारण की बात की थी कि द्वादश तिथि को होगा, अष्टमी को होगा, षष्ठी को होगा, पंचम को होगा। किस व्यक्ति का श्राद्ध किस दिन होगा ये उस दिन निर्भर करता है जिस दिन वो इस धरा से गए। अब लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनको इस तिथि के बारे में नहीं मालूम होगा, जो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं उनको होगी। तो ऐसे जो लोग हैं उनका अगर श्राद्ध क्रम करना है, उनका अगर हमें तर्पण करना है, तो उसके लिए कौन सा दिन उपयुक्त रहता है इन 15 दिनों के अंदर, इस पूरे पखवाड़े के अंदर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, यहाँ मैं आपकी समझबूझ को यहाँ नमन करता हूँ। कारण क्या है कि आप हर व्यक्ति विशेष के लिए प्रश्न पूछते हैं। यहाँ कहीं आपका पर्सनल प्रश्न नहीं है, मैं ये समझ सकता हूँ। अब ये बिल्कुल उत्तम सामाजिक प्रश्न है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर नहीं पता है या बहुत दूर रहता है या उसको पता ही नहीं कि वहाँ क्या, और कई बार तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर वो श्राद्ध मना ही नहीं सकता। जो ओवरसीज कंट्रीज में बैठे हैं, फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड में बैठे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है पितृपक्ष में यहाँ पर उनके लिए नमन करना। अब यहाँ आसान तरीका। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जो आपका पहला प्रश्न है उसका उत्तर देता चलूँ, कि अगर आपको कोई तिथि नहीं पता है तो अमावस्या तिथि जो है वो सबके लिए मान्य है कि वह सब उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। जिनका भी भूले चुके से श्राद्ध नहीं हुआ है या जिनके लिए भी हम पितरों के लिए नहीं जानते, उनके लिए आप अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात, 15 दिन का ये श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि प्रतिदिन, आपको नहीं पता पर प्रतिदिन आप उनके लिए यहाँ भोग दे सकते हैं। कैसे? 3 लोगों को तो आप भोग दे ही सकते हैं, सबसे आसान है। कहीं पर बैठकर कहीं भी कर सकते हैं। आप कुत्ते के लिए भोजन निकाल सकते हैं, पक्षियों के लिए निकाल सकते हैं, चींटी के लिए निकाल सकते हैं, सूर्य को तर्पण दे सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तर्पण देने की विधि ये है कि आपको ऐसे तर्पण देना है, ना कि कई बार मैंने देखा है लोग ऐसे हाथ खोल के तर्पण देते हैं। यहाँ ऐसे तर्पण देना है कि आपकी तर्जनी और अंगूठे के बीच में से जल जाए। और खास तौर पे अगर सबसे आसान उपाय अगर आपको नहीं पता और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक अपने दक्षिण कोने में, पूर्व दक्षिण कोने में आप जाकर जला दीजिए। यहाँ यह सबसे उत्तम उपाय होगा। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर आप ये नहीं जानते कि हमें हमारी पत्रिका में पितृदोष है या नहीं है, या हमारे को उमुख समस्या आ रही है, तो इसके लिए भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका बताए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, पितृपक्ष में कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ संतान नहीं है या किन्हीं का कारोबार नहीं चल रहा या कोई भी ऐसी समस्या है, तो वह व्यक्ति परेशान होता है। वो कहता है मैं क्या करूँ, किससे जाके कहूँ?
तो हम अपने बड़ों से ही जाकर कहेंगे अपनी समस्या, अपने पूर्वजों से ही कहते हैं। तो वहाँ कहने का तरीका सबसे आसान है कि आप भोग निकालिए और प्रतिदिन जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। जो भी आप भोजन बना रहे हैं उसमें से पहला हिस्सा, पहली रोटी और थोड़ा सा भोजन निकाल के रख दीजिए, और अमावस्या के दिन खीर बनाकर रखकर साथ में दीपक जला जी। ये जलाने से आपके लिए वह मनोकामना भी पूर्ण होगी जिसके लिए आप परेशान हैं, और साथ में आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। मैं मनीषा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा बात, क्योंकि अब तर्पण की निकली है। तर्पण की तरीका क्या होगा ये आचार्य जी ने बताया, लेकिन ये तर्पण और जो हम जो खाने की चीजें निकालते हैं तर्पण पूजन के अंदर, काले तिल, कुछ विशेष चीजें होती हैं इसके अंदर, इन चीजों का क्या महत्व है, इनको क्यों प्राथमिकता दी जाती है? मैं उसी के साथ थोड़ी सी चीजें और ऐड कर दूं जो अभी आचार्य जी बता रहे थे कि देखिए हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी थे, तो आप देखिए हर घर में आज भी कई घरों में नियम से गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ रखा जाता है। नियमित रूप पे अमावस्या पे स्पेशली जो है वो खीर बनाकर आज भी जो है वो खिलाई जाती है। तो किसी ना किसी तरीके से हमारे एंसेस्टर्स ऑलरेडी इस पितृ ऋण को या पितृ दोष को हम ताकि अगली जनरेशन तक फॉरवर्ड ना हो, वो ऑलरेडी उपाय जो है वो करते जा रहे थे। जहां तक आपने बात की कि जो जरूरी सामान है, तो काले तिल का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि काले तिल जो है वो विष्णु जी की से उत्पत्ति हुई थी उनकी, और इसलिए उनका श्राद्ध में जो है वो यूज किया जाता है। उसके अलावा जो है, जो हम चावलों की खीर बनाते हैं, जो चावल से जो खीर बनती है, जो स्पेशली श्राद्ध में जब हम घर पे ब्राह्मण को बुला के भोजन कराते हैं, तो उसमें चावल की खीर जरूर बनाई जाती है। उसका रीजन ये भी है कि चावल जो है वो देवताओं का प्रिय अन्न है। इनफैक्ट अगर हम चावल की बात करें तो ये एक ऐसा अन्न है जो जितना पुराना भी होता रहे उसकी गुणवत्ता जो है वो बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती। और चावल की तासीर, दूध की तासीर जो है, ये साथ में जो मीठा हो जाता है, तो ये भोजन जो है वो देवताओं के लिए तो प्रिय है ही है, और पितृ भी इस भोजन को देखकर जो है वो खुश होते हैं। उसके अलावा कुशा का महत्व है। इवन जो हम जितनी भी चीजें, मुझे लगता है श्राद्ध में जो सबसे पहली बात आचार्य जी ने कही कि श्रद्धा, श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से आया है, तो आप श्रद्धा से पितरों को जो भी अर्पण करेंगे वो उसे रिसीव करते हैं, उसे जो है वो ग्रहण करते हैं। मैं आता हूं मनीषा जी, वानिया जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा, क्योंकि तर्पण की बात हम कर रहे हैं। अब जो श्राद्ध में जो खाना बनाया जाता है, इसमें किन बातों का हम ध्यान रखें? खाना जो हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं उसमें क्या उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाए कि उन्हें क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, इसका ध्यान रखा जाए, या फिर एक दायरा है इसका कि अन्न से जुड़ी ये इस किस्म की चीजें ही हम अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं? आनंद जी, एक प्रेफरेंस होती है कि हम अगर उनकी पसंद का कुछ बनाते हैं तो ऐसा मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप वैसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है कुछ मीठा जरूर रखें, हरी सब्जी जरूर रखें, चावल की महत्वता है, दही बड़े, आप उड़द की दाल के बड़े बना सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जियां जो जमीन में लगती हैं उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करना है, कि जैसे आलू हो गए तो हमारे जमीन से निकलते हैं, वो चीजें नहीं करनी है। हरे मूंग की सब्जी आप बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, और ये चीजें जो है आपको ब्राह्मण को तो देनी ही है। साथ में आप जैसे अभी और भी आचार्य जी ने भी बताया कि जैसे गाय को देनी है, इसके बाद जो है कुत्ते को भी आपको जरूर देनी है, चींटियों को आप दे सकते हैं, कबूतरों को आप दे सकते हैं। कहते हैं कि ये जो जानवर होते हैं ये हमारे यम देवता के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके थ्रू ये हमारे पूर्वजों को मिलता है। तो हमारे क्योंकि हमारे बड़ों के बिना, हमारे जीवन में उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो खाने में ये भोजन बना पूरे भाव के साथ बनाए, जैसे मनीषा जी ने भी बताया कि आपके इमोशन उस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उन्हें कुछ भी दें, लेकिन एटलीस्ट आप उनको ये बताइए कि हम आपको याद कर रहे हैं, हम आपको मिस करते हैं। आप जहां भी हो, आप जिस भी योनि में हो, अपना आशीर्वाद हमारे जीवन में बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि हमारी लाइफ में आने वाली जो भी हार्डशिप्स है, जिस वजह से जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, वो हमारे जीवन से निकल जाएं और जिंदगी भर वो हमें जो है ब्लेस करते रहें। क्योंकि जब तक हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं होती है, हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पूरी श्रद्धा के साथ, सच्चे मन से आप घी, दूध, दही का इसमें इस्तेमाल करें, देसी घी, और अपने रोज उनके लिए एक दिया आप जरूर जलाएं देसी घी का। पीपल के पेड़ पर अगर आप दिया रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और जितने ज्यादा हो सकता है पेड़ लगाएं। घर के साउथ डायरेक्शन में भी आप रोज एक दिया लगाएं, मुख्य द्वार पर भी दिया लगाएं, जी रोज उनके नाम गीता का एक पाठ जरूर करें। जी, मैं मनीषा जी का यहाँ पे रुख करूंगा। अ, मनीषा जी, अब एक सवाल और जहन में आता है, वो ये कि ये पखवाड़ा होता है पूरा अपने पितरों को याद करने का। अब लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि जिस दिन उनके पूर्वज की श्राद्ध तिथि है, केवल उसी दिन, जब दादा का, परदादा का और जो भी हमारे पूर्वज हैं उनसे जुड़े जो श्राद्ध तिथि है, केवल उसी दिन ये तर्पण और श्राद्ध की, पिंडदान की प्रक्रिया को हमें अपनाना चाहिए, या पूरे पखवाड़े में हम इस पूरी प्रक्रिया को अपनाएं, इस विधि विधान को अपनाएं? देखिए, इसके भी अलग अलग नियम होते हैं। कुछ जी लोग जिन्हें नहीं पता, देखिए जब अब हम पहले की बात करें तो यूजुअली जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, लोग इकट्ठे रहते थे। अब न्यूक्लियर, कुछ सालों से जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आया है। तो श्राद्ध जो है वो आप अपने कई बार परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं जिनका श्राद्ध कोई भी नहीं कर रहा। तो इसलिए जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि अलग अलग तिथियां हैं, तो उस अमावस्या पर तो हम सबको, सब पितरों को विदा करते ही हैं, जो भूले जी बिसरे हो, हमें याद ना हो, हमारे परिवार जिनका नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रैक्टिकली कहा जाता है कि 3 जनरेशन तक जो है वो श्राद्ध करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आज की जनरेशन को अपने फादर, ग्रैंडफादर तक का तो नाम पता है, पर ग्रेट ग्रैंडफादर जो परदादा है उन तक का कई लोगों को नाम भी नहीं पता होता। इसलिए ये कहा जाता है कि आप अमावस्या के दिन जो है वो सबको विदा कर सकते हैं, और सबको जो है वो सबसे इजाजत लीजिए, सबके नाम पे आप इकट्ठा दान कीजिए। बट हाँ, कुछ घरों में उन तिथियों पर तो श्राद्ध होता ही है, साथ ही साथ रोजाना जो है वो कुछ भी, अब जरूरी नहीं कि ब्राह्मण को ही हम रोजाना जो है वो खिलाएं। जैसे जो 5 अंश जो बताए गए हैं कि कुत्ते की रोटी, एक पोर्शन जो है वो कुत्ते का, गाय का, जो चींटी का, कौवे का, और देवताओं के लिए निकाला जाता है। तो कुछ घरों में ये रोजाना भी निकाला जाता है। उसके साथ साथ आप अगर ये पॉसिबल ना हो तो गाय को हरा चारा जो है वो रोजाना आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी जरूरतमंद को ही भरपेट भोजन करवा दिया जाए तो उससे भी पितृ उतने ही प्रसन्न होते हैं। जी, मैं आता हूँ मनीषा जी आपके पास। मैं आचार्य जेपी सिंह जी का यहाँ पर रुख करूँगा। आचार्य जी, क्या इसमें जो हम विधि, जो पूजा करते हैं पितृपक्ष के अंदर, क्या इसमें मुहूर्त से भी जुड़ी कुछ बातें होती हैं, या फिर टाइमिंग से जुड़ी कुछ बातें होती हैं कि किस समय काल में करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि समय का ध्यान दिया जाए, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हमें दिशा का ध्यान हो। कारण क्या है? पितरों का स्थान है दक्षिण में। हम दक्षिण की तरफ अगर मुख कर कर पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं या भोजन निकाल रहे हैं तो वह सबसे उत्तम है। और समय प्रातःकाल सबसे जरूरी है कि अगर हम यहाँ दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि श्रद्धा पुष्प अर्पित करेंगे शुरुआत में ही करेंगे, तो सबसे पहले दिन की शुरुआत में ही आप करें। पर मैं ये समझता हूं कि हर व्यक्ति को मुहूर्त का नहीं ज्ञान, ना वह रोज पूछ सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। संध्या काल में जैसे आप दीपक जलाते हैं, वह भी पूजन में आता है कि आप दक्षिण स्थान पर दीपक जला दें जी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि श्रद्धांजलि श्रद्धा से होती है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा से करें, कई बार मैंने देखा है कि पितृपक्ष में लोग इसको बोझ समझ लेते हैं, आज श्राद्ध है ना, वो श्राद्ध निकालना है, जबकि हमारे पूर्वजों ने हमें इस सिस्टम में डाला। ये एक टेक्निकली एक साइंस है। अगर आप समझें, 12 अमावस्या हमें मिली, 12 संक्रांति हमें मिलती हैं साल में। हम हर अमावस्या पे भोग निकालते हैं पितरों के नाम का। पर ये 15 दिन विशेष क्यों रखे गए? क्योंकि यह कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो पितृ धरती पे वास करते हैं और इस समय वह सबसे ज्यादा हमसे कनेक्ट होते हैं जी। ये समय माना गया है। तो इसलिए इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर हम अगर उनके लिए तर्पण कर रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से करें और मन के साथ यहाँ जुड़कर कि हाँ, मेरे पितरों का मुझे आशीर्वाद मिले और उनकी सद्गति हो। इस तरह से भाव से रखकर अगर हम पूजन करेंगे और सुबह सुबह करेंगे तो सबसे उत्तम होगा। जेपी सिंह जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो हमने जान लिया अपने मेहमानों से। अब आचार्य जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का निषेध होता है? देखिए, सर्वप्रथम इस समय सबसे ज्यादा हम भयभीत रहते हैं कि ये बड़ा अशुभ समय है। ये बिल्कुल अशुभ समय नहीं है, ये एक शुभ समय है आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। देखिए, मैं इस तरह की मान्यता को मान के चलने वाला व्यक्ति हूं कि परमात्मा हमें मौके देता है बार बार अपने जीवन को
सुखमय बनाने का, सुलभ बनाने का और अपने पूर्वजों को, अपने देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ये सबसे अधिक देखा जाता है कि हम त्योहारों के माध्यम से या अपने रीति रिवाजों के माध्यम से हम उस चीज से जुड़ते हैं और हमें ये मौका बार बार मिलता है। आप विश्व में देख लीजिए, कहीं भी ऐसा मौका नहीं मिलता होगा कि 15 दिन आप अपने पितरों को मना लीजिए, 9 दिन अपनी देवी को मना लीजिए, ऐसा कहीं नहीं मिलता। 10 दिन आपने गणपति को मनाया। अब आप ये देखिए कि यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि इसको अशुभ ना मानते हुए शुभ माने, पर एक चीज हम समझते हैं कि हम जब किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो कुछ चीजों को निषेध कर देते हैं। वो क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए, नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर कोई सगाई या शादी का प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। दूसरा, सबसे पहली चीज, अगर आप अपने घर के अंदर आ जाएं इन सारी चीजों से हटकर, तो लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए, सरसों का तेल खरीदना नहीं चाहिए, और कहा यहां तक जाता है कि नमक नहीं खरीदना चाहिए। तीक्ष्ण चीज है, यह नहीं खरीदनी चाहिए। सरसों का तेल शनिकारक है, तो उसको भी हम निषेध करते हैं। और झाड़ू तक नहीं खरीदा जाता नया, क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी का कारक है और आगे आने वाले समय में हम लक्ष्मी जी का भी पूजन करने वाले हैं, तो इसलिए इस समय इसको निषेध किया जाता है। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय रहता है। मैं मनीषा जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। मनीषा जी, अब ये तो एक तरफ थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ पे लोगों के जहन में आ सकता है कि एक तरफ तो हम इसको शुभ तौर पर देख रहे हैं कि अपनी मनोकामनाएं हम पूरी कर सकते हैं, कृपा पा सकते हैं, दूसरी तरफ इसमें कुछ निषेध भी है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, निषेध क्या किया? अगर मैं लॉजिकली या प्रैक्टिकली इसे समझाने की कोशिश करूं तो अभी आचार्य जी ने कहा कि गृह प्रवेश करना है तो इन दिनों में नहीं किया जाता, तो समझ लीजिए कि पितृ कैसे ढूंढेंगे हमें कि हम कहाँ हैं। सो प्रैक्टिकली जिस जगह हम हैं उसी जगह जो है, जो शुरू से जो वो रहे हैं, तो वहां पे जो है वो हमें रहना चाहिए। इसलिए कई मांगलिक कार्य के लिए करने के लिए मनाही कही गई है। इसको इमोशनली अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पितृ वो नहीं है जो अपनी उम्र को देख कर गए हैं। बहुत से परिवारों में जो है वो इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। कई लोग उम्र से पहले चले गए हैं, अनमैरिड चले गए हैं, एक्सीडेंट्स में गए हैं, बच्चे छोटी उम्र में जो है वो गए हैं, तो वो भी पितृ का रूप लेते हैं। इसलिए मांगलिक कार्य, क्योंकि उन्हें भी जब हम याद करते हैं तो आत्मा कई बार बहुत ज्यादा, जिनके घर से परिवार से लोग गए हुए होते हैं तो वो परेशान होते हैं। इसलिए मांगलिक कार्यों के लिए मनाही जो है वो कही गई है, पर ये अशुभ दिन नहीं है। मैं आचार्य जी से बिल्कुल सहमत हूँ। उसके साथ साथ श्राद्ध में एक और बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आहार, व्यवहार और आचरण हमारा शुद्ध रहना जरूरी है। जब श्राद्ध कर रहे हैं तो मजबूरी में नहीं होना चाहिए या जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। आहार की बात हो रही है तो बिना लहसुन प्याज के, जो बिना जो है नॉनवेज है, अल्कोहल है, आपको उन दिनों में जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। व्यवहार, कोशिश करें कि अपने परिवार में किसी भी, भले आपके परिवार में जो भी मान्यता है, जिस तरीके से चीजें मनाई जाती हैं उसे वैसे ही फॉलो करें। इस चीज को लेकर उस दिन घर में क्लेश या आपस में मनमुटाव नहीं होने चाहिए। और उसके साथ साथ जब श्राद्ध जो है वो, जैसा कि हम कह रहे हैं कि श्रद्धा भाव है, तो अपनी श्रद्धा हम जितनी शुद्ध रखेंगे कृपा भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। आखिरी सवाल मेरा वान्या जी से। जी मनीषा जी, मुझे रोकना पड़ रहा है, लेकिन वान्या जी से मुझे एक सवाल लेना होगा यहाँ पर। वान्या जी, जब हम बात करते हैं पिंडदान की, पितृपक्ष में पूजा पाठ की, तो उस समय 3-4 जगहों का बड़ा महत्व है। प्रयागराज का है, गया का है, काशी का है, इसके अलावा और भी तमाम जगहों का है। तो हम क्या माने कि ये एक पितृपक्ष में ही इन सारी चीजों पर हमें जाके पिंडदान कर देना चाहिए, कि साल भर साल, मतलब आज हमने इस साल यहाँ पे किया, अगले साल हम वहां कर सकते हैं? आप वो जगह, मतलब कोशिश करें कि आप सेम प्लेस रखें, लेकिन ये जो 15 दिन होते हैं, क्योंकि इनकी महत्वता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो दिन है ये पूरे ही हमारे पूर्वजों को डेडिकेटेड है, तो कोशिश करें आप सेम रखें। लेकिन जो श्राद्ध कहते हैं वो पूरा तब होता है जब हम ये सारी जगहें जो हैं ये पूरी कर लेते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर ईयर बाय ईयर आप विजिट करके जब आप ये पूरे चारों जगहें कर लेते हैं तो उसको वो पूर्ण माना जाता है, उसमें एक कंप्लीशन आ जाता है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे जिनकी किसी भी अनफॉर्चुनेट रीजन से डेथ हो गई, प्रीमेच्योर डेथ हो गई, तो उनकी भी आत्मा को शांति मिलती है। जिनकी सोल्स जो हैं थोड़ा सा कहते हैं कि
कई बार किसी रीजन से अनटाइमली डेथ की वजह से अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है तो वो भी जो है मिलती है। आप अपने दिल से अपने पूर्वजों को याद करें, उनको धन्यवाद दें, उनको ग्रैटिट्यूड दें और उनसे अपने जीवन में मनोकामनाएं मांगे, ब्लेसिंग्स मांगे, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वानिया जी। जेपी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पितृपक्ष को इतने विस्तार से समझाने के लिए, इसके दर्शन को हमारे दर्शकों को आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।